हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। सो प्लेन फिगर्स क्या होते हैं? जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये जितने भी ये सारे प्लेन फिगर्स हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इनका पेरीमीटर और एरिया निकालना। ये सारे चैप्टर्स जो वॉल्यूम के होते हैं, पेरीमीटर और एरिया टाइप्स के होते हैं, जब भी हम फिगर्स के मेजरमेंट करते हैं पेरीमीटर, एरिया या फिर वॉल्यूम से, इन चैप्टर्स को मेंसुरेशन बोलते हैं। सो मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। मतलब 2 पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड वी विल स्टार्ट विद एन इंस्पायरिंग थॉट. So the inspiring thought for today is the true test of leadership is how well you function in a crisis. So friends, now let's get started with our topic, which is perimeter and area of plane figures. So चैप्टर में क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम फिगर्स के फॉर्मूलाज देखेंगे कि उनके क्या फॉर्मूलाज हैं निकालने के लिए। तो सबसे पहले है हमारी शेप रेक्टेंगल। आप सबको पता है रेक्टेंगल की क्या शेप होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। लेंथ और ब्रेथ उसकी अनइक्वल होती है। और एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का 2 इंटू एल प्लस बी, मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और डायगनल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो ये तो लेंथ है, ये ऊपर वाली जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है तो दैट इज़ द लेंथ, और ये है ब्रेथ। सो डायगनल होता है ये जो सेंटर में से पास करता है उसको डायगनल बोलते हैं। सो डायगनल निकालने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का था। अब स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। आपको सबको पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड इंटू साइड। पेरीमीटर है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और वो इक्वल होती हैं, इसलिए 4 इंटू साइड। और स्क्वायर के डायगनल का फॉर्मूला है ए इंटू अंडर द रूट 2, मतलब जो ए इज़ द साइड, मतलब जो स्क्वायर की जो भी साइड होगी उसको हम अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर द रूट 2। अंडर द रूट 2 की क्या वैल्यू होती है? 1.41। दिस यू हैव टू, आपको रिमेंबर करना है कि अंडर द रूट 2 की ये वैल्यू है 1.41, और ये फिक्स्ड है। इस चैप्टर में हम इस वैल्यू को बहुत बार यूज़ करेंगे। सो साइड इंटू 1.41 वी विल गेट द डायगनल ऑफ आर स्क्वायर। अब आता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या होता है? पाई जैसे आपको पता होगा एक इमेजिनरी वैल्यू दैट इज़ 22/7। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, और अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखे तो 3.14। सो द वैल्यू ऑफ पाई इज़ दिस। जब भी हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। सो व्हेनेवर वी हैव यू सी अ पाई, जब भी आप पाई यूज़ करते हो सर्कल के फॉर्मूला में, तो उसकी वैल्यू होती है 22/7, और यू कैन ऑल्सो टेक 3.14। सो अब सर्कल के पेरीमीटर, अब सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता क्योंकि सर्कल की कोई साइड्स नहीं होती। तो जो सर्कल का जो बाउंड्री होगी उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। We call it as circumference. We didn't say that it is the perimeter. Like ये हम सर्कल है, सो यहाँ पे भी इसकी कोई साइड्स नहीं है कि हम यहाँ पे कह सकें कि यहाँ पे इसकी 2 साइड्स हैं या फिर 3 साइड्स हैं। तो इसकी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो उसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, मतलब 2 इंटू पाई। पाई इज़ 22/7 और r इज़ द रेडियस, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू द रेडियस। सो ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। और यहाँ पे एरिया का था पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, रेडियस इंटू रेडियस। अब सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। फॉर्मूलाज तो हमने डिस्कस कर लिए। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फिगर है, कोई भी फिगर है, जैसे ये रेक्टेंगल है। सो पेरीमीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज। ये रेक्टेंगल की बाउंड्रीज हैं, अगर मैं इसकी बाउंड्रीज को ऐड कर दूं तो वो पेरीमीटर होगा। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है और मुझे इसके बाउंड्रीज पे फेंस लगानी है, तो मुझे इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। अब एरिया क्या होता है?
एरिया इज़ द टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्क है, तो जब भी हम किसी भी चीज़ को, पार्क को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए कि ये पार्क कितना एरिया लेगा, देन ओनली वी कैन डू दैट। सो द इनसाइड पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, एरिया। ये जो अंदर का पार्ट होता है उसको एरिया बोलते हैं, और सम ऑफ बाउंड्रीज को पेरीमीटर बोलते हैं, और द लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। So now let's move forward. So friends, now let's do some questions from which we can be clear with the formulas हमने जो earlier discuss करे थे. So question है find the perimeter and area of rectangle. मतलब हमारे पास shape क्या है, rectangle, हमें उसका perimeter और area निकालना है with length 7.5 centimeter and breadth 3.6 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हमें पेरीमीटर और एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। सिंपली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर आंसर आएगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ क्या है 7.5 और ब्रेथ है प्लस 3.6 सेंटीमीटर। सो ये दोनों यूनिट सेंटीमीटर है, सो ब्रैकेट के आउटसाइड हम सेंटीमीटर लिखेंगे। सो 7.5 प्लस 3.6 ये कितना होगा, 7.5 3.6 प्लस 1 7। सो इट विल बी 2 इंटू 11.1 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आया, 11.1 सेंटीमीटर। अब 2 हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो सिंपली अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22.2 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर। अब ये रेक्टेंगल का हमारा पेरीमीटर, हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज लगाई और फिर आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 7.5 और ब्रेथ है 3.6। सो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी किसी भी फिगर का एरिया हम निकालते हैं तो उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। अगर यूनिट मीटर में होती है तो मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमने फॉर्मूलाज लगाए और वैल्यू पुट करी। हमने यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया निकाला रेक्टेंगल का। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर, डायगोनल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सो अब क्वेश्चन में स्क्वायर का हमें पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल निकालना है। हैविंग ईच साइड 8 मीटर लॉन्ग, मतलब उस स्क्वायर की एक साइड 8 मीटर लॉन्ग है। मतलब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो एक की मेजरमेंट दे दी 8 मीटर, मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड की लेंथ है वो 8 मीटर है। सो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, डायगोनल एंड एरिया। सो सबसे पहले पेरीमीटर। सो स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड, साइड इज 8 मीटर, सो 4 इंटू 8। सो 8 4 जा और इट इज 32 मीटर। सो 32 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। बहुत सिंपल था, 4 इंटू साइड फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज अप्लाई की, सो पेरीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू अंडर द रूट 2। ए इज द साइड, ए है स्क्वायर की साइड, अंडर द रूट 2 की वैल्यू मैंने बताई थी 1.41। सो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 8 इंटू 1.41, सो इट विल बी 11.28 मीटर। इट इज़ द डायगोनल। ये भी बहुत सिंपल था, जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो वैल्यूज़ लगाई और फिर आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड, साइड इज 8 मीटर, सो 8 इंटू 8।
8 8 जा 64, सो एरिया है 64 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी क्योंकि हमने एरिया निकाला है। सो पेरीमीटर था 32 मीटर, डायगोनल है 11.28 मीटर और एरिया है 64 मीटर स्क्वायर। इट वाज वेरी सिंपल। यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमने सारे पेरीमीटर भी निकाल दिया, डायगोनल भी और एरिया भी। So now let's move towards the next question. So friends, here is the next question. So question is saying the sides of a rectangular park are in the ratio 3:2. मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी जो साइड्स है, लेंथ और ब्रेड्थ है, उनका रेशियो है 3:2. If its area is 1536 meter square, find the cost of fencing it at rupees 23.50 पर मीटर। मतलब इस क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है और उसका एरिया भी गिवन है 1536 मीटर स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और पर मीटर की क्या कॉस्ट है, 23.50 रुपीज़। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया की हेल्प से लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। फिर हमारे पास लेंथ ब्रेथ आ गई तो हमें सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग चाहिए। आपको पता है फेंस बॉर्डर्स पे लगती हैं, सो हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। सो लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से फिर हम पेरीमीटर निकालेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ बी 3x। उसको हमने लेट किया 3x क्योंकि रेशियो है 3। फिर ब्रेथ को भी ऐसे ही, लेट द ब्रेथ बी 2x। सो अब एरिया क्या गिवन है हमें, 1536 मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ। सो ये रेक्टेंगुलर पार्क है तो इसकी एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हम लिख सकते हैं 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 1536 मीटर स्क्वायर। वैल्यू या नॉट, यूनिट वी आर नॉट राइटिंग नाउ। सो यहाँ पे क्या है कि अब हम फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 3x है, हमने एज्यूम किया है, और ब्रेथ है 2x। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा हमारे पास। सो हमने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। अब 3x इंटू 2x इट विल बी 6x स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 2 इज 6 और फिर x इंटू x इज x स्क्वायर। सो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1536। अब हमें x स्क्वायर चाहिए, सो इट विल बी 1536 डिवाइडेड बाय 6। सो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 256। सो अब क्या है, x, ये x स्क्वायर है। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो वहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। सो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 256। सो अंडर रूट 256। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 आएगा, इट विल बी 16, क्योंकि 16 इंटू 16 इज 256। सो x की क्या वैल्यू आई, 16। ओके राइट, यहाँ पे x की वैल्यू है 16, मतलब अब हम लेंथ और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। सो लेंथ इज इक्वल टू, अब लेंथ थी 3x, सो 3 इंटू x की वैल्यू है 16, सो 16 3 ज़ा 48, सो लेंथ इज 48 मीटर। अब ब्रेथ है हमारे पास 2x, सो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 16, 16 2 ज़ा 32, सो ब्रेथ है 32 मीटर। अब लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, अब हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लेते हैं, 48 प्लस 32 इज 80, और 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 2 इंटू 80 इज 160 मीटर। आई एम राइटिंग इट एज इट इज 160 मीटर, मतलब हमारा पेरीमीटर क्या है, 160 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग।
So cost of fencing 1 meter. Cost of fencing 1 meter. Cost है ₹23.50. हम यहाँ पे लिखेंगे 23.50 क्योंकि ये कोस्ट है पर मीटर को फेंस करने की, मतलब 1 मीटर का कोस्ट है 23.50. अब हमें चाहिए कोस्ट 160 मीटर का. सो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कोस्ट ऑफ फेंसिंग 160 मीटर्स. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ₹23.50 को 160 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा मीटर्स की कोस्ट चाहिए. तो यहाँ पे क्या आएगा, ₹3760. सो दिस इज़ द कोस्ट फॉर फेंसिंग द पार्क, फॉर फेंसिंग 160 मीटर. सो लेट्स रिवाइज दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हमने लेंथ और ब्रेथ सेलेक्ट करी, एरिया गिवन था उसकी हेल्प से हमने लेंथ और ब्रेथ निकाली, फिर पेरीमीटर और फिर कोस्ट ऑफ फेंसिंग. इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बस स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हुए चलना है. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में हमने कुछ फिगर्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में डिस्कस किया था. तो वो फिगर्स थे रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल. सो यहाँ पे कुछ फिगर्स लेफ्ट हैं, वो हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम. अब ये इनके एरियाज़ का फॉर्मूला है. जब इनके हम एरिया निकालते हैं तो उनके हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम होता क्या है, सबसे पहले पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स मतलब या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, मतलब जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं. मतलब जो ये अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. दैट इज़ नोन एज अ पैरेललोग्राम. और जब भी हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट. बेस क्या होता है, ये बेस होता है. आप किसी भी साइड को बेस ले सकते हो. सो दिस इफ वी टेक दिस वन साइड एज बेस, बेस इनटू हाइट. हाइट क्या होता है, ये. सो दिस विल बी एट, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको हाइट बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं. इट इज़ नॉट स्ट्रेट. जब हम इसको स्ट्रेट आउट करेंगे उसको हाइट बोलते हैं. सो बेस इनटू हाइट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. फाइन. आप बेस किसी भी साइड को ले सकते हो और फिर उसके हिसाब से परपेंडिकुलर उसकी हाइट होगी. अब ना रोम्बस. रोम्बस क्या होता है, उस रोम्बस में प्रॉपर्टी है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. जो भी उसकी सारी साइड्स हैं वो इक्वल होंगे और उसके जो डायगनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ रोम्बस. जो इसकी सारी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और जो इसके डायगनल्स होंगे वो 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को. सो दैट इज़ नोन एज रोम्बस. और रोम्बस की एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. मतलब अगर ये दोनों डायगनल्स हैं तो सबसे पहला डायगनल होगा D1 और दूसरा डायगनल होगा D2. सो D1 इंटू D2 आप ऑल्सो कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स इंटू 1/2. सो वो होगा एरिया ऑफ रोम्बस. अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या होता है, उसमें कोई भी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, लाइक इट इज़ अ ट्रेपीजियम. सो यहाँ पे ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये वाली दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो ये पैरेलल नहीं है. और ये दोनों पैरेलल हैं, जब भी हम इनको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इक्वल डिस्टेंस में आगे बढ़ती रहेंगी. सो कोई भी दो साइड्स इसमें पैरेलल होती हैं. दैट इज़ नोन एज अ ट्रेपीजियम. सो ट्रेपीजियम के एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब ये पैरेलल साइड्स है और जब हम इनके लेंथ को या फिर इनके डिस्टेंस को ऐड करेंगे सो दैट इज़ नोन एज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. सो अब इन पैरेलल साइड्स के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे उस सम ऑफ पैरेलल साइड से. सो formula for the area of trapezium is 1/2 into sum of parallel sides into distance between them. So it is clear this was 3 figures. So ये इनके formulas हैं area निकालने के. Now let's do some questions related to these formulas. So friends, here is the next question related to the formulas we discussed earlier. So question क्या है, find the area of parallelogram whose base is 3.5 meter and height is
0.8 मीटर। मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है, बेस इज 3.5 मीटर और हाइट है 0.8। हमें निकालना है एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला था मैंने डिस्कस किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो बेस है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर और हाइट है 0.8 मीटर। तो 3.5 इंटू 0.8 इट विल बी 2.8 मीटर स्क्वायर। इट वॉज वेरी सिंपल, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बस हमें फॉर्मूला याद था बेस इंटू हाइट, हमने वैल्यूज पुट करी 3.5 इंटू 0.8, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 2.8 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी फिगर का या फिर शेप का एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेप। So friends, here is the next question, that is find the area of rhombus, the lengths of whose diagonals are 25 centimeter and 6.8 centimeter. So इस क्वेश्चन 16.8 centimeter. So इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास नेक्स्ट शेप है रोम्बस और उसकी लेंथ, उसकी डायगनल्स की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और 6.8 सेंटीमीटर। सो अब रोम्बस के एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ इन 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। So 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स मीन्स 1/2 इंटू डायगनल्स क्या है 25 सेंटीमीटर और 6.8। सो 25 इंटू 16.8 सॉरी 16.8। सो जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, if we multiply this full and after full calculation the answer will come 210 centimeter square, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब हम यहाँ पे डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर आएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, वैल्यू प्लेस करी और फिर आंसर आया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब ये है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए। इट इज़ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, मतलब एक ट्रेपीजियम है और उसकी पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है आर 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर and the distance between them is 5.6 सेंटीमीटर। Find the area of trapezium। So यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ट्रेपीजियम गिवन है, लाइक ऐसे। ट्रेपीजियम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। सो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। सो एक की लेंथ है 18 सेंटीमीटर और एक की 15 सेंटीमीटर, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। सो ऐसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, एरिया। सो एरिया का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन them. So 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या है, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये दोनों पैरेलल है तो इनके सम हम इनको ऐड करेंगे। सम मतलब ऐड 18 + 15 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5.6 सेंटीमीटर। सो आफ्टर दिस होल कैलकुलेशन आंसर क्या आएगा, to this whole calculation answer will be 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये है ट्रेपीजियम का एरिया 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट वाज वेरी इजी। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनको ऐड किया, फिर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और फिर हमारा एरिया है. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द चैप्टर ऑफ perimeter and area of plane figures. It was little bit lengthy, पर इसका second part भी होगा. And this complete chapter of measurement and perimeter area जो भी है ये, इसको mensuration बोलते हैं. So friends, इस chapter में हमने circle, rectangle, square, parallelogram, rhombus, trapezium, इनके perimeter area के बारे में discuss किया और हमने कुछ questions भी किए. So friends, I hope that you are clear with it. We will keep on making videos on another topics as well. So stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. So that's all for this video. Thank you.